हेलो बच्चों, स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की अभ्यास 1G। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो फिर पहला क्वेश्चन है, लिखा है निम्नांकित युग्मों में से प्रथम संख्या में दूसरी संख्या से भाग दीजिए। यानी कि प्रथम संख्या ये है, ये दूसरी संख्या है, इस संख्या में इस संख्या से क्या करना है, भाग देना है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस प्रकार से करना है, सबसे पहले लिखेंगे हल। प्रथम संख्या माइनस के 8/5, इसमें भाग देंगे तो भाग का निशान 1/-10 से। क्या बच्चों यहां तक आप लोगों को समझ में आया? चलिए ठीक है, आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ में आया। इसे हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे। ठीक, हम जानते हैं जब भाग का निशान होता है तो इसे हमें क्या करना होता है, गुणा में बदलना होता है। इस बिंदु को हमें क्या करना है बच्चों, गुणा में बदलना है। और जब गुणा में बदलना है तो क्या होते हैं, जब संख्या गुणा में बदलते हैं, इस भिन्न को गुणा में बदलेंगे तो ये संख्या जो होगी दूसरे नंबर की, ये पलट जाएगी। कैसे पलटेगी, देखिए थे 8/5 गुणा का निशान लगाएंगे तो ये बन जाएगी -10/1। ठीक है, ये इस प्रकार से हमारी संख्या बन जाएगी। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए माइनस से माइनस पहले तो काट देते हैं, 5 दूनी 10, ये माइनस के 2 बन गए। माइनस से माइनस गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, प्लस, और 8 दूनी हो जाएगा 16, और एक का यदि हम भाग देंगे भी तो आ जाएगा 16, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया? क्या करना होता है, सबसे पहले हमने भाग दिया है, पहली संख्या में दूसरी संख्या का भाग दिया, ये भाग का निशान लगाया। भाग वाली भिन्न को हमें गुणा में बदलना है। गुणा में जब हम बदलते हैं तो दूसरा वाला जो संख्या होती है उसको पलट देते हैं तो 10/1 बन गया है। और जब 10/1 बना तो हमने इसे सॉल्व किया है। 5 से हमने भाग दिया, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, जो कि माइनस माइनस प्लस बन गया। तो इस प्रकार से एक का यदि हम भाग भी दे देते हैं तो वो 16 के 16 संख्या बन जाएगी। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है 18, -12/7। हमें 18 में भाग देना है तो 18 लिखेंगे, भाग का निशान -12/7, इसे हम ऐसे लिख देंगे। इसके बटे में क्या करेंगे बच्चों, हम 1 मान लेंगे। ठीक है, जब हम भाग वाली भिन्न को गुणा में बदलते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे की संख्या को ऊपर, वो ऊपर की संख्या को नीचे लिख देते हैं। ये हमने लिख दिया। अब हम काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। ठीक, इसका गुणा करेंगे तो 3 और 7 का हमने गुणा किया, 1 और माइनस 1 गुणे माइनस के 2 का गुणा किया तो 7 तिया 21 हो गया, और माइनस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, माइनस के क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा अपन ने मिस्टेक कर दी है, इस 2 का भाग दिया था जब हम लोगों ने, इस 12 का इसमें भाग दिया था तो ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, जब भी किसी संख्या का भाग देते हैं तो ये जो चिन्ह होता है ये ऊपर पहुंच जाता है, नीचे नहीं रहता है। तो इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, इसे हम लिखेंगे -21/2, और ये हो जाएगा बच्चों क्या हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन की ओर। चिन्ह हमें नीचे नहीं रखना होता है, क्योंकि माइनस का चिन्ह हमें नीचे नहीं रखना होता है। इसे करेंगे तो -8/1 मान लिया, भाग का निशान 5/-16। ठीक, ये -8/1 गुणा में चिन्ह गुणा में करी तो -16/5 बन गया। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें तो कुछ करना है नहीं। जब इसमें करना नहीं है तो क्या करेंगे, माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, और 16 8 हो जाएगा 128, और 5 एकम 5, और यही क्या हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं चौथे वाले क्वेश्चन में। चौथे वाले क्वेश्चन में भी सेम वही करना है। 65/-14 लिखा, भाग का निशान लगाया, -13/7, ये हम लोगों ने लिख दिया। अब भाग वाली भिन्न को हमें काहे में बदलना है, गुणा वाली भिन्न में बदलना है, तो गुणा वाली भिन्न में बदलेंगे। तो 65/-14 और गुणा में लगाएंगे तो आ जाएगा 7/-13। ठीक है, यहां तक समझ में आया? तो 13 एकम 13 और 13 65। ठीक है, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। जब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर है 1, वो भी प्लस के, तो 5 एकम 5 बनेगा। ये माइनस के 2 बचे, माइनस के 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2,
और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ये प्लस का है, ये प्लस का, तो 5 एकम 5, ये 2 प्लस माइनस का है, ये 1 माइनस का है, तो 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 1 का 5वें नंबर का प्रश्न सॉल्व। लिखा है 5/12 कॉमा माइनस के 4/9। क्या करना है इसमें, प्रथम संख्या में दूसरी वाली संख्या से हमें भाग देना है। तो सबसे पहले भाग में लिखेंगे 5/12, भाग का निशान लगाएंगे और लिखेंगे माइनस के 4/9। ठीक है, अब हमें भाग वाली भिन्न को क्या करना है, गुणा में बदलना है। तो 5/12 गुणा का निशान लगाएंगे, संख्या पलट देंगे तो हो जाएगा 9/-4। ये हमने गुणा की में चेंज कर दिया है। अब इसमें काटेंगे, देखिए 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, ये हो गया। जब हम इसे गुणा करेंगे तो जब 5 और 5 का जब गुणा होगा तो 5 तिया 15 हो जाएंगे और 4 चौको 16 हो जाएंगे, माइनस के 16 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें करना क्या है बच्चों, हमें ये करना है कि नीचे ऋण नहीं होना चाहिए, नीचे ऋण नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसमें -1 का अपन -1 का गुणा कर देंगे तो माइनस के 15/16, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। ठीक, इस वाले में 3/4 लिखा है, इसमें भाग देना है -9 का, तो 3/4 भाग का निशान -9। क्या करेंगे, इसके बटे में 1 मान लेंगे। ठीक है, मान लिया। 3/4 का 4 है, गुणा का निशान 1/-9 हो गया है। यहां तक समझ में आया। काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। ठीक, अब क्या करेंगे, ऊपर बचा है क्या, 1 बचा है, नीचे 4 3 22 के 12 हो गए। माइनस नीचे नहीं होना चाहिए, इसीलिए -1 का इस ऊपर नीचे क्या कर दिया, गुणा कर दिया है। तो क्या हो जाएगा, -1/12, और ये हमारे क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हमने किया है प्रश्न नंबर 1 सॉल्व। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 सॉल्व। लिखा है, ये हमें एक समीकरण दिया गया है, लिखा है -1/8 भागे 3/4 एक परिमित संख्या है या नहीं। इसे हमें सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो -1/8 तो वैसा ही कि वैसा रहेगा। जब हम इसे बदलेंगे तो गुणा में बदलेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, इस यानी संख्याएं पलट जाएंगी। और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो संख्या बनेगी -1/3 दूनी 6। अब 1/6 P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये ऋणात्मक परिमेय संख्या है, जबकि है तो इसे क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है, इसे लिखेंगे हम सत्य। क्या लिखेंगे बच्चों, इसे लिखेंगे सत्य, इसे लिखेंगे सत्य। लिखा है ये एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल है। ठीक, दूसरा वाला कह रहे हैं ये जो लिखा हुआ है ये चीज और ये चीज बराबर है। ठीक है, वैसे तो लिखा है क्योंकि क्रम विनिमय त्रिकोण लगा हुआ है यहाँ पर, लेकिन फिर भी चेंज करके देते हैं क्योंकि क्या पता चेंज हो जाए। तो भाग में लिखा हुआ है तो इसे हम करेंगे सबसे पहले हल। ठीक, क्योंकि ये प्लस वाला नहीं है ना ही गुणा वाला है। तो 8/-9 सबसे पहले गुणा में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 3/-4 बराबर -4/3 गुणा का निशान -9/8। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, यहाँ पर 1 बचा, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3, वो भी ये यहाँ पर 1 बचा था माइनस का, यहाँ पर 3, तो माइनस का 1 चलो किए देते हैं। ऊपर बचा है 2 गुणे 1, नीचे बचा है -3 गुणे -1 बराबर, यहाँ पर करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9। तो ऊपर बचा है -1 गुणे -3 बटे में यहाँ पर 1 गुणे 2, तो हो जाएगा 2 बटे प्लस माइनस का हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा 3 एकम 3 बराबर, ये हो जाएगा क्या 3/2। ये बराबर नहीं है, इसे हम क्या लिखेंगे बच्चों, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य लिखेंगे। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 2 का तीसरे नंबर का प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है ये -15/56 भाग का निशान है 1 बराबर, और 1 में भाग दे रहे हैं -15/56 का, और कह रहे हैं ये बराबर है। सॉल्व करते हैं। देखिए -15/56 को जब हम लिखेंगे गुणा में लिखेंगे तो देखिए इसके बटे में भी 1 होगा, तो इसे हम 1/1 ही लिखेंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करना है। ठीक है,
सॉल्व करेंगे तो 15 से कटेगा क्या, 15 3 45, 15 3 60, 15 5 75, 15 नहीं कट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, तो ये बन जाएगा माइनस के 15/56। ठीक, इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये तो एक लिखा हुआ था, इसके बटे में एक मान लेते हैं क्योंकि इसके बटे में एक मानेंगे, अगर गुणा में करेंगे तो हो जाएगा 56/-15। ठीक है बच्चों, जब इसका गुणा करेंगे हम तो बन जाएगा ये 56 और ये बन जाएगा -15, जो कि बराबर नहीं है, जो कि बराबर नहीं है, इसीलिए क्या लिखेंगे हम इसे, असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये चीज और ये चीज बराबर नहीं है, इसीलिए हमने लिखा इसे असत्य। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 के चौथे नंबर सवाल में। ये भाग वाला सवाल है, इसे हल करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा में बदलेंगे, है ना। ठीक है, तो इसे गुणा में बदलना है तो 10 ऊपर हो जाएगा और माइनस के 9 नीचे हो जाएगा, और कह रहे हैं बराबर में बन है, ये बन है, तो -9 से -9 कट गया, 10 से 10 कट गया, 1 1, तो ऊपर होगा 1 गुणे 1, नीचे होगा 1 गुणे 1, यहाँ पर तो 1 था तो 1 ही बन जाएगा, 1 बराबर 1। इसका मतलब ये क्या है, ये चौथे नंबर का सवाल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 2 के चारों सवालों को सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसे हमें सरल करना है। सरल करने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले इसे गुणा में बदलना है, तो 2/3 गुणा में करेंगे तो हो जाएगा 5/-4 हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे 2 दूनी 4। ठीक, इसे जब हम हल करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर 1 था तो 1 गुणे 5/3 गुणे -2, तो 5/3 दूनी -6। लेकिन हमें करना क्या है, जो हमारा हर होगा वो माइनस में नहीं चाहिए होता है, तो -1 का -1 का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, -5/6, और ये हो जाएगा बच्चों हमारा क्या, आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन। लिखा है -4, तो इसके बटे में 1 मान लेते हैं, तो -4/1, गुणा का निशान लगाया तो हो जाएगा 5/-3। ठीक है, ओके। अब होगा क्या, इस माइनस से इस माइनस को हम कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर हो जाएगा 5 को 20 और बटे में नीचे 20/3, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। इसे भी हम बदलेंगे, तो -6/7 गुणा का निशान लगा, इसके बटे में 1, तो हो जाएगा 1/-15। तो क्या होगा, माइनस से माइनस कैंसिल किया, 3 × 9 और 3 × 5 = 15। ठीक, इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें होगा ये कि ये बन जाएगा 3 गुणे 1 बटे में 7 गुणे 5, तो हो जाएगा 3 और 7 × 35, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, हम करते हैं चौथा नंबर सवाल सॉल्व। लिखा है -1/8, इसे सबसे पहले गुणा में चेंज करेंगे तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, 4 दूनी 8, तो क्या बन जाएगा, 1 गुणे 1 माइनस का बटे में 2 गुणे 3, तो माइनस का और प्लस का गुणा करेंगे तो 1 और 3 दूनी 6, माइनस का और प्लस का गुणा करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने अपने प्रश्न नंबर 3 के 4 सवाल सॉल्व किए हैं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई है, ये क्वेश्चन गलत हो गया है। इसमें क्या कर दिया है हम लोगों ने, मैंने यहाँ पर 3 दूनी 6 लिखना था, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 × 5 = 15 कटा था। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 बचेगा, है ना, 2 बचेगा ना, तो 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2, तो अब हो गया, आ जाएगा 2/35 हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये सारे ठीक है। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन सॉल्व। चलिए बच्चों, तो करते हैं अगला वाला प्रश्न सॉल्व। इसे हल करेंगे, 15/7 को 15/7 रहेगा, इसे गुणा में जब हम बदलेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है बच्चों, ठीक है, ये पलट दी हमने। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दिया 15, और 7 से 7 कैंसिल। ठीक, ये माइनस का तो क्या हुआ था, तो ऊपर बचा 3 और नीचे बचा माइनस का 1, -1 का ऊपर भाग देंगे तो माइनस के 3 बन जाएंगे, और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। आइए बच्चों, हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 6वें नंबर का प्रश्न सॉल्व। लिखा हुआ है -7/12 भागे -2/3,
तो इसे हम सेम का सेम लिख देंगे। और हम जानते हैं जब ये भाग में होती है इसे गुणा में बदलने के लिए इनकी संख्याएं हम पलट देते हैं, पलट दिया, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक। तो हो जाएगा 7 गुणे 1 और 4 गुणे 2, क्योंकि 3 एकम 3 और 3 चौको 12, ठीक है। तो इसे क्या बनेंगे, 7 और 4 दूनी 8 और ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने प्रश्न नंबर 3 के हमने 6 सवाल कंप्लीट करे हैं। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व। आइए बच्चों हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 सॉल्व। लिखा हुआ है दो परमीय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 6/7 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 8/5 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या हमें पता करनी है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखिए दो संख्याएं हैं, दो संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, x और y मान लिया। कह रहे हैं दो संख्याओं का जब गुणा किया तो उन्हें जो गुणनफल प्राप्त हुआ है वो हुआ है माइनस के 6/7, ठीक। दो संख्याएं कोई भी ले सकते हैं, उन संख्याओं का जब हमने गुणा किया तो माइनस के 6/7 प्राप्त हुआ है। अब संख्याएं पता नहीं थी इसीलिए हमने x माना एक को और दूसरे को माना y। तो पहली संख्या हमने मानी थी x, इसीलिए वो कह रहे हैं यदि इनमें से एक संख्या क्या है माइनस के 8/5 है तो मैंने पहली संख्या ही मान ली है, ठीक है। पहली संख्या माइनस के 8/5 माना, y माइनस के 6/7, ठीक। अब क्या करेंगे, अब हम कैंची गुणा कर देंगे। जब कैंची गुणा करेंगे तो y यहीं पर रहेगा, 6 गुणे 5 हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा क्या, माइनस के 8 गुणे 7, माइनस से माइनस हमने कैंसिल किया, ठीक है। तो हो जाएगा 6 पंचे 30 और 8 सत्ते 56, ठीक है। 6 पंचे 30, 8 सत्ते 56। इसे हम काट भी सकते हैं, क्या काटेंगे, 15 बार में काटेंगे, ठीक है। 2 से 2 एकम 2, 2 पंचे 10, ठीक है। और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 28। तो ये 15/28 क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा आंसर। यानी कि दूसरी संख्या जो निकलेगी क्या निकलेगी, 15/28, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 5 सॉल्व। लिखा है दो परमीय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 5/6 है। यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जो हम इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं उसी के जैसा इस सवाल को भी हमें सॉल्व करना है और इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करना है इसे हम देखते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं। लिखा है दो परमीय संख्याओं का गुणनफल माइनस के 5/6 है। कोई भी संख्या ले लेंगे हम, एक संख्या x ले लेंगे और दूसरी संख्या y ले लेंगे। x का और y का हम जब गुणा करेंगे बच्चों तो संख्या, दोनों संख्याओं का गुणा करने पर वो कह रहे हैं माइनस के 5/6 प्राप्त होता है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसी के बाद यदि इनमें से एक संख्या माइनस के 7/12 है, या तो x को मान लो या y को मान लो। हमने पहली संख्या माना है x को, इसीलिए हम पहली संख्या को मानते हैं। तो x की जगह हम 7/12 लिख देंगे। कह रहे हैं एक संख्या है माइनस के 7/12, तो वे कह रहे जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है y का मान, ठीक है। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को, चलिए ठीक है। अब आप देख पा रहे हो ये गुणा में लिखा है और ये गुणा वाली भिन्न को हमेशा हम कैंची गुणा करके सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा, ये 12 को गुणा माइनस के 5 में होगा, 7 को गुणा 6 में होगा, तो y यहीं रह जाएगा क्योंकि y का मान निकालना है। तो 12 यहां लिख देंगे बच्चों और इससे माइनस के 5 को गुणा कर देंगे। इसका नीचे गुणा होगा तो माइनस के 7 गुणे 6। यहां तक समझ में आया, चलिए ठीक है। y बराबर निकालना है तो बच्चों क्या करेंगे, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, ये कट गए और इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो संख्या होगी 2 गुणे 5, क्योंकि ये माइनस का था प्लस का हो गया और नीचे संख्या है 7। तो आगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो y बराबर 5 दूनी हो जाएगा 10/7 और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया है, चलिए ठीक है। आइए बच्चों अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 सॉल्व। लिखा है माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए, माइनस के 1 प्राप्त हो जाए। चलिए ठीक है, इसे हल करते हैं। कह रहे हैं माइनस के 4/9 को किस संख्या से गुणा करें। तो एक संख्या माइनस के 4/9 है। जब पूछे किस संख्या तो कोई भी चर संख्या हम ले लेंगे, हम कहेंगे x से गुणा करेंगे। कौन सी संख्या से गुणा कर देंगे हम,
x से गुणा कर देंगे, और जब हम x से गुणा कर देंगे इसमें तो हमें क्या माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा बच्चों। क्या प्राप्त हो जाएगा? माइनस का 1 प्राप्त हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब इसे सॉल्व करना है। देखिए x का मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, गुणा में लिखा है तो हम फिर से इसे कैंची गुणा कर सकते हैं। इसके बटे में हमने 1 मान लिया, कैंची गुणा किया तो 9 का गुणा करेंगे -1 में, और 4 का गुणा इसमें करेंगे तो x यहीं पे रहेगा। माइनस का 1 गुणे 9 बटे में माइनस के 4 गुणे 1। यहां तक समझ में आया है आप लोगों को? ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। x बराबर क्या बचेगा? 9 एकम 9 और 4 एकम 4। और बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा उत्तर हो जाएगा। मतलब कि अगर माइनस के 4 बटे 9 में अगर हम 9 बटे 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हमें क्या हो जाएगा बच्चों? प्राप्त हो जाएगा। ये हमने प्रश्न नंबर 6 सॉल्व किया है। अब हम करते हैं अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व। आइए बच्चों, अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 7 सॉल्व। लिखा है 8 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए? माइनस के 16 बटे 28 हो जाए। ठीक है, तो हल करते हैं। देखिए 8 बटे 9 को किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल क्या हो जाए? माइनस के 16 बटे 28। तो हम करेंगे 8 बटे 9 को x से गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 बटे 9 को x से गुणा कर दिया। जब हम इसे x से गुणा करेंगे तो वो कह रहे हैं कि माइनस के 16 बटे 28 प्राप्त हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएगा? माइनस के 16 बटे 28। यानी कि जो वो पूछ रहे हैं किस संख्या से गुणा करें, तो हमें तो संख्या पता है नहीं, तो हम क्या करेंगे? x से, y से, a से, b से, तो मैं x लिख दिया है। x से गुणा करेंगे, और जब हम x से गुणा करेंगे तो वो कह रहे हैं गुणा करने पर वो संख्या हो जाएगी माइनस के 16 बटे 28। तो माइनस के 16 बटे 28। अब लेकिन जो संख्या है जिससे गुणा किया है वो संख्या पूछ रहे हैं, तो संख्या है x का मान निकालना है। कोई दिक्कत नहीं, गुणा में लिखा है, हम कैंची गुणा कर देंगे। ठीक है बच्चों, जब कैंची गुणा करेंगे इसका तो ये आ जाएगा 9 गुण, अरे सॉरी, पहले x यहीं पे रखा रहेगा। ठीक है, और माइनस के 16 गुणे 9 हो जाएगा, बटे में 28 गुणे 8 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया है? इसमें इसका गुणा, इसमें इसका गुणा, ये हमने लिख दिया है बच्चों। अब क्या होना है? 8 से हम भाग देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ये अभी कट रहे हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? और काट देंगे, नहीं तो एक स्टेप, तो माइनस के 2 गुणे 9 बटे में 28, तो 2 एकम 2 और ये 14 बार में, तो आ जाएगा, इसे नीचे और लिखे रहेंगे, तो x बराबर माइनस के 1 का गुणा होगा 9 में, तो बाद जाएंगे माइनस के 9 और बटे में 14। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इस प्रकार हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर ली है कक्षा 8 की अभ्यास 1G। आशा करते हैं आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाए गए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट अवश्य करिए, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।